सोचिए जरा, एक ऐसी तिजोरी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसा बनाने वालों का दावा था। और ये तिजोरी रखी थी देश की सबसे महफूज सड़क पर फिर एक सुबह वो खाली मिलती है। अंदर रखा एक एक पैसा, सब कुछ गायब। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई ऐसे बैंक को लूट कैसे सकता है। मतलब एक ऐसी तिजोरी जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था, उसे कोई कैसे खोल सकता है। और कमाल की बात तो ये थी कि ना कोई अलार्म बजा, ना कोई गवाह, और ना ही जोर जबरदस्ती का कोई निशान तक। ये तो एक परफेक्ट क्राइम था। और जो चीज गायब हुई वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, पूरे 31 करोड़ रुपए बस हवा में गायब हो गए। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 14 दिसंबर 2009। कराची की एलाइड बैंक का स्टाफ जब सुबह सुबह काम पर आया तो उन्हें हवा में कुछ अजीब सी लोहे की जलने की तेज गंध आई। और जब वो बैंक की मेन तिजोरी के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। वो फौलादी तिजोरी जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता था, उसे किसी ने कागज की तरह काट कर रख दिया था। और ये सब हो रहा था पाकिस्तान के वॉल स्ट्रीट कहे जाने वाले आई चुंद्रीगढ़ रोड पर। अंदर का सीन किसी कबाड़ खाने जैसा था। यहाँ वहाँ खाली गैस सिलेंडर पड़े थे, जली हुई माचिस की तीलियां बिखरी थीं, और वो जलने की गंध तो पूरे बैंक में फैली हुई थी। और तो और स्टोर रूम में बैंक के 2 गार्ड इमरान और जमीर रस्सियों से बंधे हुए मिले। देखिए, इस डकैती की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इसे करने के लिए किसी ने कोई दीवार नहीं तोड़ी, कोई ताला नहीं तोड़ा। चोर तो घर के अंदर ही था। मतलब जो शख्स बैंक की हिफाजत के लिए तैनात था वही चोर निकला। पुलिस का सामना एक ऐसे शातिर दिमाग से था जो सिस्टम के बाहर नहीं बल्कि अंदर बैठकर उसकी हर कमजोरी को जानता था। इस पूरी कहानी का जो मास्टरमाइंड था उसका असली नाम था हमीद अली, लेकिन बैंक के लिए, अपने साथियों के लिए वो शाहिद महमूद था। एक एकदम शांत, सबसे मदद करने वाला, एक परफेक्ट कर्मचारी। पर ये सब बस एक मुखौटा था। और इस मुखौटे के पीछे छिपा हमीद अली सिस्टम को नहीं बल्कि इंसानों के भरोसे को पढ़ रहा था। वो ये देख रहा था कि इस भरोसे को कैसे तोड़ा जा सकता है। आप यूं समझिए, हमीद का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या कटर नहीं था। उसका हथियार था भरोसा। जी हाँ, ट्रस्ट। उसने महीनों लगाकर बहुत धीरे धीरे अपने सभी साथियों का विश्वास जीता। कभी अपनी ड्यूटी से पहले आ जाना, कभी दूसरों की मदद कर देना। वो सबके लिए एक मिसाल बन गया था। और उसके इसी अच्छे बर्ताव ने उसे एक तरह से अदृश्य बना दिया। किसी ने कभी उस पर शक करने के बारे में सोचा तक नहीं। और ये कोई रातों रात बना प्लान नहीं था, बिल्कुल नहीं। हमीद के लिए ये डकैती एक जुनून की तरह थी। उसने महीनों तक बैंक की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखी, हर ताले को समझा, गार्ड्स की हर आदत को नोट किया। असल में इस चोरी को अंजाम देने से पहले वो अपने दिमाग में इसे हजारों बार कर चुका था, जब तक कि ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो गया। उसका प्लान एकदम स्टेप बाय स्टेप था। सबसे पहले शाहिद महमूद नाम से फर्जी कागजात तैयार करवाए। फिर एक ऐसी सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी पाई जहां बैकग्राउंड चेक बस नाम के लिए होता था। एक बार बैंक में पोस्टिंग मिल गई तो उसने वहां की सारी कमजोरियां नोट करनी शुरू कर दी। पुराने सीसीटीवी, खराब अलार्म, गार्ड्स का ढीला ढाला रवैया। और जब उसे यकीन हो गया कि सब लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तब उसने वेल्डिंग और कटिंग के एक्सपर्ट्स की अपनी टीम तैयार की। हमीद की प्लानिंग सिर्फ चोरी करने तक ही सीमित नहीं थी। वो ये भी प्लान कर रहा था कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है। उसने पुलिस की गश्त का टाइम तक नोट कर रखा था। दिन चुना रविवार का, जब पूरा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट वीरान होता है। उसे ये भी पता था कि अगर कटर के धुएं से फायर अलार्म बज गया तो एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ तक कि अगर पुलिस अचानक आ भी जाती तो उसके पास बहाना तैयार था। अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और सबसे जरूरी, सबूतों का खजाना, सीसीटीवी का डीवीआर, उसे कहां से और कैसे हटाना है ये भी उसे अच्छी तरह मालूम था। और फिर वो रात आई। ये कोई फिल्मी लूट नहीं थी जिसमें शोर शराबा हो, नहीं, ये एक सर्जिकल ऑपरेशन था, एकदम शांत और सटीक। कहानी कुछ यूं आगे बढ़ी। रविवार सुबह 5:15 बजे हमीद बैंक पहुंच गया। नाइट गार्ड को अपनी बातों में फंसाकर उसे जल्दी घर भेज दिया। फिर अंदर आए उसके 5 साथी अपने सारे औजारों के साथ। दिन में जब 2 और गार्ड इमरान और जमीर रूटीन चेक के लिए आए तो उन्हें भी बड़ी आसानी से काबू कर लिया गया।
इसके बाद पूरी टीम ने कई घंटों तक बड़े आराम से गैस कटर से तिजोरी को काटा और सोमवार की सुबह करीब 4 बजे वो लोग पूरे 31 करोड़ रुपए और सीसीटीवी का रिकॉर्डर लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। अब सीन में एंट्री होती है पुलिस की, लेकिन पुलिस एक ऐसे भूत का पीछा कर रही थी जिसका ना कोई असली नाम था, ना कोई पता और ना ही कोई चेहरा, कुछ भी नहीं। जांच शुरू तो हुई, लेकिन हर तरफ से रास्ता बंद था। उनका मेन सस्पेक्ट शाहिद महमूद तो बस कागजों पर था। असल में ऐसा कोई था ही नहीं, दिया हुआ पता भी नकली निकला। सीसीटीवी फुटेज थी नहीं क्योंकि रिकॉर्डर ही गायब था। और बेचारे बंधक बनाए गए गार्ड्स, वो भी उसे सिर्फ उसके नकली नाम से ही पहचानते थे। 3 दिन तक पुलिस बस हवा में तीर चलाती रही। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, पर नतीजा 0। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया, एक डिजिटल ट्विस्ट। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस रात के मोबाइल टावर डेटा को खंगालना शुरू किया और उन्हें एक नंबर मिला, एक ऐसा नंबर जो पूरी रात बैंक के अंदर एक्टिव था। और सुबह 4 बजे जैसे ही चोर निकले, वो सिग्नल भी उनके साथ साथ चला और गुलिस्तान जौहर में एक जगह जाकर रुक गया। बस पुलिस को अपनी मंजिल मिल चुकी थी। उन्होंने एक फ्लैट पर छापा मारा और हमीद अली को धर दबोचा। हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि उसने बड़े आराम से अपना एक एक गुनाह कबूल किया। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई जुर्म नहीं बल्कि अपनी कामयाबी का किस्सा सुना रहा हो। और इस एक डकैती का असर पाकिस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम पर हमेशा के लिए पड़ने वाला था। पूछताछ में उसने पुलिस वालों से एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उसने कहा, साहब, मैंने सिस्टम को बाहर से नहीं तोड़ा, मैंने तो सिस्टम को अंदर से तोड़ा है। उसका मतलब साफ था, बैंक की सबसे बड़ी कमजोरी वो फौलादी तिजोरी नहीं थी, बल्कि वो भरोसा था, वो अंधा भरोसा जो पूरे सिस्टम ने अपने एक मामूली से गार्ड पर कर लिया था। खैर, हमीद और उसके साथी तो पकड़े गए। पुलिस ने लगभग 15 करोड़ रुपए रिकवर भी कर लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस लूट के बाकी के 16 करोड़ रुपए आज तक नहीं मिले। वो पैसा कहाँ गया, ये आज भी एक राज है। इस एक चोरी ने, आप समझिए कि पूरे पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को नींद से जगा दिया। रातों रात सब कुछ बदल गया। जहां पहले सुरक्षा सिर्फ भरोसे पर चलती थी, अब वहां सख्त नियम कानून आ गए। गार्ड्स की भर्ती से पहले अब पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक जांच जरूरी हो गई। पुराने सीसीटीवी की जगह HD नाइट विजन कैमरे लग गए और अलार्म सिस्टम को सीधे पुलिस हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर दिया गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक ही सबक सिखाती है कि सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सेंध किसी दीवार या तिजोरी में नहीं लगती, वो लगती है भरोसे में।